ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में है जिनका कि आज आगमन हो रहा है अलीगढ़ के अंदर, और मैं इस बात का वादा ही नहीं दावा कर सकता हूं, लास्ट टाइम तक अपनी कुर्सी को आप थामे रहे तो यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अपनी आज मुट्ठी बांध के जाने वाला है, चाहे एक बार कुछ भी हो जाए, लेकिन डायमंड तो बन के दिखाना है। यस और नो? तो दोस्तों कॉल करेंगे जोरदार धमाकेदार तालियों के साथ में ब्रांड न्यू डायमंड लीडर मिस्टर डिगन सर, जोरदार तालियां। सभी को नमस्कार। अब आया मजा। साथियों, मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम डिगेंद्र सिंह है और मैं अलीगढ़ के पास एक कस्बा पड़ता है जलाली, मैं वहां से रहने वाला हूं। और अब से पहले मैं किसान परिवार से हूं। उसके साथ साथ मेरी किसी भी तरीके से रोडवेज में जॉब लग गई थी और मैं रोडवेज में जॉब करता था। और जिस सिस्टम को आज आप देख रहे हैं, जिस जगह पर आप आए हुए हैं, ऐसे ही एक प्रोग्राम में मुझे आने का मौका मिला था। और जब मैं अपने आप को देखता था कि यार मुझे भी काफी समय हो गया काम करते करते, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पे मेहनत ही करता है कि नहीं करता। आज की डेट में हर व्यक्ति के मुंह से सुन सकते हैं आप कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं मेहनत करके जीविका चलाता है। यस या नो? तो मैं भी अपनी मेहनत करके गाड़ी रोडवेज चलाता था, उसमें सरकारी, और रोडवेज के साथ साथ मैंने ये जानकारी जब ली तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ की तो दुनिया ही अलग है यार, ये तो लोग ही अलग हैं, इन लोगों का तो जलवा ही अलग है। तो मैं बैठा बैठा प्रोग्राम देख रहा था और प्रोग्राम देखने के बाद में आज जो मैं यहाँ आया हूँ वो कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम की देन है। और मैं आपको एक वादा करता हूँ, आज अगर मेरा है तो कल आपका भी ऐसा ही होगा। यहां पे कल आप भी आने वाले हैं। थैंक यू। लेकिन इसके बीच में जब मैंने इस बिजनेस को देखने के बाद और मैंने अपना डिसीजन जब लिया, तो लोग वागों को डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती? क्योंकि 10-12 हजार रुपये खर्च होता है ना। तो जब डिसीजन लिया था तो मेरे परिवार में सबसे ज्यादा विरोध, इतना ज्यादा विरोध हुआ था इसको लेकर के जिसका कोई जवाब नहीं। और यहां तक है कि मुझे ऐसा लगा था पता नहीं कौन सा घोर अन्याय करके आया हूं मैं। 3-4 मेरे भाई थे, चाचा ताऊ के लड़के, और मेरे चाचा जी थे, सबने मुझे घेर लिया। बोले भाई क्या बात है, आज बहुत खुश है। तो मैंने बोल दिया जाकर के आज मैं उस दिन जिस दिन जब प्लान देखा था, मैंने जिस दिन जब जानकारी की थी और जिस दिन सेमिनार में बैठा था इस तरीके से, उस दिन मैं ड्यूटी पे नहीं गया था और मैं अपने घर पे जाकर के बहुत खुश था। तो आपने देखा होगा जैसे बच्चे हरकत करते हैं ना, बच्चे थाली चम्मच बजाते हैं जब खुश होते हैं, तो करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो वैसे ही मैं थाली चम्मच बजा रहा था घर पे और गुनगुना रहा था, बहुत गुनगुना रहा था और बहुत खुश था अपनी लाइफ पहले दिन प्रोग्राम को देख करके। तो घर वालों ने बोला कि आज पता नहीं क्यों ड्यूटी भी गया नहीं है और पता नहीं क्यों इतना खुश है। तो मम्मी ने बोला मेरी ने कि क्या बात है भाई, आज बहुत खुश नजर आ रहा है। तो मैंने कहा मम्मी आज मैं एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं,
आप देखना क्या होने वाला है। बोले क्या होने वाला है भाई? मैंने कहा आपके लिए एक कार लेकर के आऊंगा, एक बढ़िया घर बनाऊंगा और आपके लिए बहुत दूर दूर जाकर के तीर्थ स्थल घुमा करके लाया करूंगा। अभी ताली मत बजाओ यार, ये तो शुरुआत थी। अपहरण कैसे हुआ था उसे भी तो सुनोगे नहीं सुनोगे? तो मम्मी ने कहा आज तक तो ऐसी बहकी बहकी बातें करता नहीं था, आज तो बहकी बहकी बातें कर रहा है भैया। तो मम्मी ने पापा जी को बुलवाया, तो पापा जी घर पे आए। पापा जी घर पे आने के बाद में पापा जी बोले क्या बात है भाई? मैंने कहा पापा जी बात कुछ नहीं है, आज मैं एक कंपनी का प्लान देख करके आया हूँ और मैं कंपनी का ऐसे ये प्लान है मेरा और अब मैं बहुत जल्दी अमीर होने वाला हूँ। ऐसा सबके साथ होता है, ज़्यादातर पहली बार जो देखते हैं उनके सबके साथ होता है। गुदगुदी उठती है लेकिन पानी के बबूले की तरह उठती है, थोड़ी देर में ही फोड़ने वाले पैदा हो जाते हैं। तो उसके बाद में जब मैंने अपने घर वालों को बताया, मैंने पिताजी को बताया, तो मेरे पिताजी ने मेरे चाचा जी को, मेरे भाई ताऊ के लड़के हैं उनको बुलाया। उन्होंने समझाया कि बोलो देखो जिस तरीके की कंपनी में तुम फंसे थे ना, उसी तरीके की कंपनी में ये भी हमारा फंस गया, समझ रहे हैं ना। और उन्होंने मुझे उल्टा उल्टा सीधा सीधा समझू करके, जितने मैं रात भर सपने देखे थे, मतलब जितने मैंने दिन में सपने देखे थे अपने उस दिन, उसके बाद में शाम को मुझे अपने रोडवेज का बैग याद आ गया था पूरी तरह से कि भाई अब तो सुबह ड्यूटी जाना है, खामखा में फालतू के चक्कर में हम फंस गए और कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? बहुत बढ़िया। लेकिन इसके बीच में क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है। महागुरु जी, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट चाहूंगा, जो ग्रेट पर्सनैलिटी आज यहाँ मौजूद हैं, जिनकी वजह से मुझे प्लान देखने का मौका मिला था, आज जिनकी वजह से जिंदगी बदली है, जिनकी सोच की वजह से जिंदगी बदली है, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में कामयाबी मिली है, आज मैं चाहूंगा ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए हमारे दो महागुरु जी मौजूद हैं, यहाँ पे तीन महागुरु जी मौजूद हैं, उनके लिए तहे दिल से जोरदार तालियां खड़े होकर के एक बार होनी चाहिए, जोरदार खड़े होकर के जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और मेरे पास गुरुजी का कॉल आया, महागुरु जी सतवी सर ने मुझे प्लान दिखाया था और मेरे पास गुरुजी का प्लान आया, वो फोन आया, बोला डिगेंद्र जी क्या हो गया? मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं हो गया, मैं तो मेरा दिन भी बर्बाद हो गया कल का और मेरा कुछ नहीं होने वाला। जिनको मैं सोच रहा था ज्वाइनिंग कराने की, वो तो मुझसे ये बातें कर रहे हैं। बोले नहीं टाइगर साहब ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जानना चाहते हैं उन्होंने क्या बताया मुझे? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? उन्होंने बोला मेरे को, क्या डिगेंद्र जी अगर वो सही कह रहे हैं, चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या लगता है उनकी किस्मत आपकी किस्मत से मिलती है? उनकी किस्मत आपकी किस्मत से मिलती है? उनके विचार आपके विचारों से मिलते हैं? उनका जोश, उनका विश्वास आपके विश्वास से मिलता है? उनकी कंपनी आपकी कंपनी से मिलती है? नहीं मिलती। और उन्होंने 2-3-4 बात मुझे ये बताई कि अगर इस बिजनेस में आपने काम किया तो मेरे से लिखवा के ले लो, आप 4 साल काम कर लेना और स्टाम्प पेपर पर लिखवा के ले लो, मैं काम करने को तैयार हूं, आप मेरे साथ जोड़ी मिला लो और जोड़ी से मिलाकर काम करेंगे, लिखवा के ले लेना, आप जरूर कामयाब होंगे। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। थैंक यू। लेकिन मैंने इस बीच में एक बात सोची जो आप भी सोच सकते हैं, अगर मैंने नहीं किया तो मैं अमीर हो सकता हूं क्या? अमीर हो जाऊंगा। लेकिन मैंने कर लिया और नहीं हुआ तो मैं गरीब हो जाऊंगा क्या? जैसा हूं वैसे रहूंगा, यस या नो? लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार ये शख्स कह रहे हैं और जिंदगी शायद कभी कभी मौके देती है, क्यों ना एक बार खेल के देखा जाए, क्यों ना एक बार खेल करके देखा जाए, यस या नो? और मैंने फैसला लिया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सर आप अगर इतना भरोसा दिलवा रहे हैं तो साला मैं करने को तैयार हूं। और मैंने बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लिया और ज्वाइनिंग करने के बाद में मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। किसी दिन 1, किसी दिन 2, किसी दिन 4, किसी दिन 5 को प्लान देना स्टार्ट किया।
सर ने जैसे जैसे बताया था, ट्रेनिंग में आना, ट्रेनिंग में स्टार्ट किया, मीटिंग में आना, मीटिंग में स्टार्ट किया, फंक्शन में आना, फंक्शन में आना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे बताया गया था कि अगर 100 लोगों को जानकारी देते हैं तो जरूर आपके साथ 20 लोग आएंगे, और सेम उसी तरीके से काम करना स्टार्ट किया। और मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन मैं जुड़ा था मेरी आईडी पे मैं ही अकेला था, या तो मेरे अपलाइन थे ऊपर या मैं था। लेकिन दोस्त, विश्वास रहा अपने आप पर, विश्वास रहा अपने अपलाइन पर, विश्वास रहा सिस्टम पर, विश्वास रहा अपने ट्रेनिंग पर। और मैं बताना चाहूँगा, आज 12,500 लोगों का नेटवर्क मेरे साथ में खड़ा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। बस और एक बात बताना चाहूँगा, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो पिताजी की एक ग्लैमर मोटरसाइकिल थी, जो मैंने रिक्वेस्ट करके पिताजी से ली थी। मैं, पापा जी कुछ दिन के लिए मुझे इस मोटरसाइकिल को दे दो आप। और उस मोटरसाइकिल से काम करना स्टार्ट किया था। उसके कान भी लटके रहते थे ऐसे ऐसे। तो गुरुजी बहुत मजाक उड़ाते थे उस मोटरसाइकिल का। गुरुजी कहते थे कि डिगेंद्र जी, कुत्तों ने खाई है क्या? मैंने कहा सर, कुत्तों ने नहीं खाई है, गरीबी नहीं खाई है। किसने खाई है? गरीबी नहीं खाई है। लेकिन अगले 6 महीने बाद मैंने इसी बिजनेस से पार्ट टाइम में काम करके एक्सट्रीम 82,000 रुपए की बाइक परचेज की थी, पार्ट टाइम काम करके। थैंक यू। अगले 2 साल बाद 7 लाख रुपए की गाड़ी परचेज की थी, 7 लाख रुपए की कार। जो व्यक्ति ग्लैमर मोटरसाइकिल से टूटी फटी से चलता था, वो कार वाला बन गया था 2 साल बाद। अगले 1.5 साल बाद मैंने सिस्टर की शादी की थी, और उससे भी मैंने 4 व्हीलर देकर के विदा किया था। अगले 1.5 साल बाद। और थैंक यू। और आज मैं टोटल इस बिजनेस से लगभग 52 लाख रुपए इस कंपनी से कमा चुका हूं। आज 52 लाख रुपए। थैंक यू, थैंक यू। ढाबे पे बैठ करके खाना खाया करते थे, बस रोका करते तो। आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कर मत लेना, उनके ढाबे की तरफ चले गए ना तो खाना खाना छोड़ देंगे आप। और मैंने छोड़ दिया था। लेकिन इस बिजनेस की वजह से, इस सिस्टम की वजह से, इस कंपनी की वजह से, ग्रेट अपलाइनों की वजह से, अभी पिछली साल ही मुंबई ताज होटल में 3 नाइट 4 डे डिनर करके आए। 3 नाइट 4 डे। थैंक यू, थैंक यू। इसी कंपनी की वजह से, इसी सिस्टम की वजह से, इन्हीं ग्रेट अपलाइनों की वजह से, जब एक व्यक्ति ग्लैमर से चलता था, लेकिन आज साला फ्लैट से भी चलने का मौका मिलता है। फ्लैट से ऐसे चलने का मौका मिलता है जैसे एक स्कूटर कभी कभी अपने लिए जिंदगी में परचेस करते हैं, ऐसे फ्लैट से जाने का मौका मिलता है। थैंक यू, थैंक यू। आपको भरोसा होता है कि इतना आपके साथ हो सकता है? भरोसा है? कितने लोगों को भरोसा है? सभी को भरोसा है? सभी को? तो इस दुनिया में एक ही तो चीज होती है, और होता क्या है? जीवन में बताया जाता है सब कुछ तुम्हारे साथ है, पूरी सृष्टि आपके साथ है, पूरी दुनिया आपके साथ है। अगर आपका यकीन आपके साथ है तो, अगर आपका विश्वास आपके साथ है तो सारी दुनिया आपके साथ है। थैंक यू। जितने कामयाब लोग हुए हैं, सब लोगों के साथ में एक ही चीज थी उनके पास, एक ही चीज थी, वो था अपने आप पे विश्वास करना। यस या नो? और मुझे विश्वास था, अगर इस कंपनी में कोई भी एक व्यक्ति सफल हुआ है, और अगर मैं भी मेहनत करूंगा, अगर मैं भी काम करूंगा, अगर मैं भी दम लगाऊंगा, अगर मैं भी जिद करूंगा, तो मैं भी कामयाब हो सकता हूं, मैं भी कामयाब हो सकता हूं। ये मैंने ठाना, और आज मैं इस कंपनी में डायमंड हूं दोस्त। डायमंड है मेरी आईडी पे।